हिस्ट्री ऑफ जीसस पे सबसे पहले बात करते हैं। और जो हिस्टोरिसिटी ऑफ जीसस था कि असल में जीसस इंसान था कि नहीं, तो जो आपके वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं वो बिलीव करते हैं कि जीसस या यीशु एग्जिस्ट करता था। और अगर कोई कहता है कि जीसस एग्जिस्ट नहीं करता था तो वो कहते हैं कि बंदा पागल है। फ्रेंच का मतलब होता है कि मतलब पागल, मतलब जो कम लोग होते हैं उनमें से। जो वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं उनके पास दो सोर्स आते हैं जो नॉन क्रिश्चियन सोर्सेज है। एक तो आती है आपकी ज्यूइश किताब और एक आता है रोमन अकाउंट। ज्यूइश किताबों में जो थी आपकी मतलब डेटेड टेक्स्ट है 100 सी के आसपास, जीसस के मरने के कम से कम 80 साल बाद, जहाँ पे एक आदमी है जो कि अपने आप को ज्यूइश मसीहा बुला रहा है और उसे जीसस या यशुआ बुलाते हैं। इस किताब का नाम है एंटिकिटीज ऑफ द ज्यूज बाय द जोसेफस। उस आदमी का नाम यशुआ है और उसने कोई मिरेकल नहीं किया है, ठीक है। पर इस किताब में भी कहते हैं कि क्रिश्चियंस ने थोड़ी गोलमाल किया है। फिर दूसरा जो उनके पास अकाउंट आता है वो आता है रोमन अकाउंट, एनल्स पैटेक्टिकस। इस बुक में एक ज्यूइश रेबाई जो कि अपने आप को किंग ऑफ ज्यूज बुला रहा था, उसके क्रूसिफिक्शन के डिटेल्स मेंशन्ड है। यीशु के बारे में इसमें और कोई डिटेल नहीं मिलते। बाकी के आपके मतलब कोई भी हिस्टोरिकल सोर्स नहीं मिलता या फिर आर्कियोलॉजिकल सोर्स नहीं मिलते एग्जिस्टेंस ऑफ जीसस पे, सिवाय क्रिश्चियन सोर्सेज के। जो भी आपको मिलता है वो आपको न्यू टेस्टामेंट से ही मिलता है जीसस के बारे में, यानी क्रिश्चियन सोर्सेज से मिलता है। जो हिस्टोरिकल जीसस है वो एक आदमी है जो कि एग्जीक्यूट हुआ था पर वापस नहीं आया था भाई, वो तो क्रिश्चियन क्लेम करता है। ये तो इनका क्लेम है कि 3 दिन बाद उठ के आ गया। एक सोर्स में फॉर्जरी है, जैसे कि आपने बताया कि क्रिश्चियनों ने वहां भी मिलावट कर दी। एक सोर्स जो था हमारा दूसरा वाला रोमन अकाउंट्स वाला, उसमें कुल मिला के इतना का है कि हाँ कोई तो था एक जिसको क्रूसीफाई किया गया था उस नाम का। लेकिन आप लोगों को पता होगा जो उस टाइम की हिस्ट्री थी वहां पे यशोआ इज अ कॉमन नेम। वो जो जनरल था जिसने क्रूसीफाई किया था उसने कई सारे लोगों को क्रूसीफाई किया। उनमें से इनका सो कॉल्ड सन ऑफ गॉड कौन था कैसे पता चलेगा इनको, और था या नहीं था वो भी नहीं पता अभी तो। थोड़े से वियर्ड क्लेम्स भी चले जाते हैं। पहला इनका क्लेम आता है ब्लड ऑफ जीसस हैज बीन फाउंड, और उसमें सिर्फ 24 क्रोमोसोम्स हैं। तो आपको पता होगा जैसे हम ह्यूमंस हैं। हाँ भाई, यशुआ का खून मिल गया है, तुम्हें नहीं पता क्या? भाई मैंने सुना था बस, लेकिन मेरे को यकीन नहीं हुआ। ये एक बंदा था क्रिश्चियन, मेरी डिबेट चल रही थी उससे, वो कहता है, मैंने पूछा क्या सबूत है आपके पास उसके एग्जिस्टेंस का? बोले उसका जिस क्रॉस पे उसको क्रूसीफाई किया गया था वहां पे एक कपड़ा मिला है और उस कपड़े में यशुआ का ब्लड है। भाई मैं बोला अजीब अजीब बातें कर रहे हो यार। बहुत ही मतलब कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट वाले लोग होते हैं ना, उनमें से एक क्लेम आता है। एक रॉबर्ट करके बंदा था ड्रॉन में, तो उसने आपने क्या किया था, एक कपड़े में मतलब वो वही जो आप बता रहे हो वही कहानी, ब्लड ढूंढा था और उसे टेस्ट कराया था इजराइल की लेबोरेटरी में। कहाँ की इजराइल की? हाँ इजराइल की। तो इजराइल के लोगों ने कहा भाई ये तो आपके मसीहा का खून है। तो उसने बोला कैसे? तो बोलते हैं भाई इसमें तो सिर्फ 24 क्रोमोसोम है, इंसान होता है उसके अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। ऐसा कैसे? उसको अपनी मदर से तो 23 मिले और मेल बनने के लिए एक गॉड से मिला, तो सिर्फ 24 क्रोमोसोम का ब्लड मिला है जो कि जीसस का है। आज तक कोई और उस पर रिसर्च नहीं हुई, बस आपको कई क्रिश्चियन साइटों पे और कई क्रिश्चियन वीडियोस में इसके बारे में पता चल जाएगा। फ्री क्रिश्चियन टीचिंग करके कोई साइट है जिन लोगों ने ये आर्टिकल डाल रखा है अपने पास। यूनिक ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट विथ ओनली 24 क्रोमोसोम्स फाउंड। सेकंड क्लेम क्या था? हाउस ऑफ वर्जिन मैरी हैज बीन फाउंड। आपको थोड़ा सा मतलब आइडिया है कि जीसस कहाँ से थे? नाजरेथ से थे ना, ये जीसस ऑफ नाजरेथ कहा जाता है उनको। नाजरेथ कहाँ पे है? इजराइल में ही है ना, कंफर्म? जेरूसलम के पास ही है। आपको इजराइल दिख रहा होगा यहाँ पे, और जेरूसलम जहाँ पे आपके जीसस मरे थे। आपको क्या लगता है कि मैरी की जो का घर वो कहाँ मिला होगा? मैरी का घर भाई उस हिसाब से तो यहीं पर मिलना चाहिए, जेरूसलम के आसपास, या फिर ज्यादा से ज्यादा दूर कहीं पर हो तो एकदम एंटर इधर लास्ट बॉर्डर ले लो आप, या ऊपर कोई बॉर्डर ले लो, इसी कंट्री में होना चाहिए। लेकिन नहीं हो सकता है। चलो ठीक है जॉर्डन चले जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा जॉर्डन में होगा भाई, जॉर्डन से दूर थोड़ी ना होगा यार। आप तो सीरिया ले जा रहे हैं, ये तो गलत बात है। अभी एक्चुअल लोकेशन लेके जाऊंगा तो आपको लगेगा कि भाई यहाँ पे कैसे मिल गया। मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे। ये आपको इजुमर करके जगह दिख रही थी, 1 मिनट, टर्की में एकदम कोने में, थोड़े से नीचे कोई जगह है वहां पे, मतलब यहाँ पे एकदम ये जो 2 सिटीज दिख रही है ना, इनके आसपास कहीं पे मैरी का घर मिला है। थोड़ा ज्यादा दूर नहीं हो गया? हाँ, समुद्र पार करके जाने में कितना टाइम लगा, मतलब आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी कपोड़ गाथा है यार। आपका पूरा जीवन बताया जा रहा है आपको कि आपका बीता है कहाँ, लेबनान, और ये इजराइल। आपका पूरा जीवन बीता है यहाँ, मरे हो यहाँ जेरूसलम में, और आपकी अम्मा का घर कहाँ मिल रहा है? ये यहाँ से इतना दूर आने के बाद ये टर्की के अंदर कॉर्नर में, जो यूरोप के पास एक कंट्री है, उसके एक सिटी इजमिर के आसपास कहीं पर। मतलब
हद होती है यार बेवकूफी की, ऐसे ऐसे वियर्ड क्लेम। अच्छा वो घर की फोटो भी दिखा देते हैं यार जो उन लोगों ने डाल रखी है अपनी साइट पे, रुकिए। ये रहा वर्जिन मदर मैरी का घर। जी, आपको दिख रहा? क्या लगता है डेट क्या होगी इस घर की? जीसस किस टाइम पे थे? जीसस तो समथिंग कितने डीम मरे थे यार, 20 एडी, ज्यादा ज्यादा हम ले लेते हैं 40। 40 एडी हमारे थे ना। इस घर की डेट आपको कितनी लग रही है, क्या होगी? यहाँ तो लिखा है 500 सी, यार मतलब जो भाई- 450 साल बाद मदर मैरी का घर बन रहा है जहाँ पे वो जी रहती भी भाई। थी। भाई कितने साल में इनकी डेथ हुई यार मदर मैरी की? समथिंग 1-1.5 हजार साल जी होंगी। नहीं नहीं 300 साल तो रही है। जगह घेरने का अच्छा तरीका है 500 साल भाई मतलब बाद यहाँ वाली जगह। ये लैंड जिहाद चल रहा है क्या टर्की में इन लोगों का? हो सकता है, कौन जानता है यार। ओ भाई ये विनी जी का कमेंट तो पढ़िए। स्नेल हैज 24 क्रोमोसोम्स, प्रोबब्ली इट्स ब्लड ऑफ स्नेल, पुअर स्नेल। अरे भाई हो सकता है मतलब नहीं स्नेल का आपको ब्लड मतलब दिख के मामू बना दिया है उसने। नहीं, कुछ भी कर सकते हैं भाई। आपके जो क्रिश्चियन है ना, वो कुछ भी क्लेम कर सकते हैं क्योंकि वो ब्लड दोबारा कभी टेस्ट ही नहीं हुआ। अगले वाले उनके क्लेम के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे है कि जीसस हर रेस से बिलोंग करता है सिवाय अरब के, क्योंकि अरब तो मतलब मुसलमान हो चुका है तो वहाँ पे वो लोग प्रीच नहीं करते हैं। पर अगर काले लोगों को प्रीच करते हैं ना तो उन्हें बताते हैं जीसस काले थे, वो अफ्रीका से बिलोंग करते थे। इंडिया में प्रीच करेंगे तो जीसस ना महायोगी बन जाते हैं। गोरों को प्रीच करेंगे तो जीसस से गोरा आदमी कोई नहीं दिखेगा। और एशियंस को मतलब चाइनीज को प्रीच करेंगे ना तो आपको कोरियन जीसस भी मिल जाएगा। ये हैं जीसस की अलग अलग वेराइटी। आपको कौन सा मॉडल पसंद आ रहा है बताइए। ये हैं गोरे नारे चिट्टे से एकदम यूरोपियन जीसस। ये हैं थोड़े ब्लैक टाइप में, थोड़े हट्टे कट्टे अफ्रीकन जीसस। ये फुल एकदम मॉन्क स्टाइल में चाइनीज जीसस। ये उसके थोड़ा नीचे जापानीज जीसस, फुल एकदम गोरा चिट्टा, इतना गोरा की क्या ही बताएं, आंखें मस्त छोटी छोटी। रेस देख रहे हो कैसे चेंज हो रही है। फिर उसके बाद हम नीचे आते हैं इंडियन जीसस, 4 हाथ वाला। भाई देख रहे हो 1 2 3 4 हाथ वाला जीसस, भगवा कपड़े पहना के मस्त यहाँ पे। और ऐसा एक्चुअल में मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये फोटो एक्चुअल में चल रही है साउथ इंडिया में, लोग पूजा कर रहे हैं। तो वो भी दिखाया था कि चर्च का नाम रख दिया यार मसीह मंदिर, वहां पे आरती गा रहे हैं यीशु की। और उसके बाद आते हैं हमारे नेटिव अमेरिकन जीसस। वैसे नेटिव अमेरिकन को तो खा गए लोग पूरी तरीके से, पता नहीं कितने बचे होंगे अभी, लेकिन इनके पास नेटिव अमेरिकन जीसस भी है। प्रीच करने में मजा आता है, उन्हें भी अगर अट्रैक्ट करना हो तो नेटिव अमेरिकन भी हो जाएगा। प्रीच करना पसंद है। और ये जस्ट उसके बगल में जाइए, अरेबिक तो लास्ट में देखेंगे हम, उसके नीचे फिर कोरियन जीसस, बीटीएस। भाई दाढ़ी के साथ बीटीएस लग रहा है यार, माँ कसम क्या जीसस है। कोरिया में तो बहुत खतरनाक मतलब इन लोगों का वो चल रहा है। कई इनके गैंग्स भी सुने हैं जो मतलब लड़कियों की ट्रेड करते हैं कि उन्हें मतलब लेके चले जाते हैं यूएस क्रिश्चियन बना के। तो वहाँ पे तो बहुत गंदा हाल है। तो लास्ट में हम चलते हैं कि वो किस रेस का था असल में। ये जो आप देख रहे हैं ना अरेबिक जीसस, ये एक्चुअल उसकी रेस थी, कुछ इस तरीके का ब्राउन कलर। यहाँ पे प्रीच कर नहीं पाते पर मुस्लिम के चक्कर में वहां प्रीच करेंगे तो भैया गर्दन थोड़ी बचेगी। एक बार आप फोटो दिखाओ यार ओरिजिनल वाली। और ओरिजिनल पिक अभी तक आपने देखी नहीं है, ओरिजिनल पिक ऑफ जीसस तो अभी देखने को मिलेगी आपको, और वो देखने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। हाँ जीसस का रियल फेस, ये है रियल फेस ऑफ जीसस, साइंटिस्ट लोगों ने रिक्रिएट किया है जी। थोड़ा ज्यादा सुंदर लग रहा है यार रियल लाइफ से। या ऐसा बनाया गया बेचारे को यार। ये देखो भाई क्या क्या बना के रखा है बेचारे को, इतना गजब का दिखता था यार यहाँ पर। और ये देखो ये क्या बना दिया इसको, ग्रीक गॉड बना दिया कहीं पे। भाई इधर तो कृष्णा के साथ भी खड़ा कर दिया। खैर चलो ये सब इंडियन क्रिश्चियन का किया था भाई। इंडियन क्रिश्चियन तो कुछ भी करते हैं यार, छोड़ो उनका क्या ही बोले। जीसस क्राइस्ट, देखिए कितने मासूम दिख रहे हैं। हिस्ट्री ऑफ न्यू टेस्टामेंट जो है ना आपका, जीसस के मरने के करीब 50 साल के बाद न्यू टेस्टामेंट आना शुरू हुआ। तो जो सबसे पहला जो मतलब आपका गॉस्पेल आता है ना, वो ये 3 आते हैं, ल्यूक, मैथ्यू, मार्क। जिनमें से मार्क सबसे पुराना है जो कि मतलब अराउंड 50 इयर्स आफ्टर जीसस डेथ आया है। 3 जो गॉस्पेल्स है उन्हें कहते हैं सिनॉप्टिक गॉस्पेल। ये जो 3 गॉस्पेल्स हैं ये बहुत सिमिलर है अपने कंटेंट में, और जो जीसस की स्टोरी बताते हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर। और यहाँ पे जीसस कभी भी अपने आप को गॉड नहीं बुलाता, और जीसस जो लगता है ना ह्यूमन लगता है इन गॉस्पेल्स में। अच्छा फिर जॉस्पेल ऑफ जॉन आया जो कि 150 सी के आसपास आपको मिलता है। हिस्टोरियन है वो आपको कहते हैं जॉन और जो एक्ट है ये बाद में ऐड किए गए, और ये बिल्कुल ही अलग है बाकी गॉस्पेल से। जो आपको बाकी 3 गॉस्पेल्स में कहानी मिलती है वो यहाँ पे नहीं मिलती। यहाँ पे जीसस का स्टेटस गॉड के बराबर कर दिया जाता है। कह दिया जाता है कि आई एंड फादर आर द सेम, जहाँ पे जीसस का स्टेटस बढ़ाने की कोशिश हो रही है, जीसस को एकदम अलग ही निगाह से दिखाने की कोशिश हो रही है। एक रोमन किंग था कॉन्स्टेंटीन, जो जिंदगी भर एक पेगन रहा, उसने सेलेक्ट की कि भाई एक ही
किताब डाल लो जो हमने किताब उसमें। हाँ, एक काउंसिल बैठा है, उसने काउंसिल ऑफ नाइसिया, उसने कहा भाई ये किताब तुम अपनी बाइबल में डालो, इनसे हम मतलब वो मानेंगे अपना रिलीजन। ये जो बंदा है कॉन्स्टेंटीन, इसने इनकी बाइबल की बुक सेलेक्ट की, तो ये 325 सीई में आपको पहली बाइबल मिलती है, मतलब जीसस के मरने के करीब 300 साल बाद। उससे पहले आपके पास बाइबल थी ही नहीं। और इस पे इनका क्लेम क्या आता है पता है? हम इनको बताते हैं कि काउंसिल ऑफ नाइसिया के पहले आपके पास बाइबल नहीं, उसके पहले भी बाइबल थी, वहां पे कंपाइल हुई भाई, कंपाइल हुई तब ना तुम्हारे हाथ में बाइबल पहुंची, और ना उसके पहले तक तो कोई एक जगह पे कुछ बुक्स मान रहे थे, कोई एक जगह कुछ और बुक्स मान रहे थे, उसके बाद तो एक बुक कैनोनाइट हुई होगी। यहाँ पे मतलब सारी लीगल कर दी कि ये बुक्स मानेंगे, ये बुक्स नहीं मानेंगे। तो जो इलीगल किताबें थी उनके साथ क्या हुआ वो हम आगे बताते हैं। कई किताबें थी, कौन कौन सी किताबें थी जो बाइबल में हो सकती थी, उन्हें सेलेक्ट नहीं किया गया। तो ये आपकी किताब है हाउ जीसस बिकेम अ गॉड बाय बार्ट एयरमैन। तो ये जो बार्ट एयरमैन था ये एक इवेंजेलिकल क्रिश्चियन था, पर बाद में ये एग्नोस्टिक हो गया। हिस्टोरिकल जो मतलब वो है स्टडी, वो इसकी बहुत अच्छी है। अगर ये लोग इसे गॉड नहीं दिखाते ना, कि यहूदियों का एक हिस्सा बन के रह जाते थे इससे। या उनका एक सेक्ट, एक्चुअली उनका एक सेक्ट था भाई, जो थोड़ा सा इवॉल्व हुआ, जिसने अपना एक वो बनाया कि हम इस तरह की मान्यता रखेंगे, और फिर चल गए अपना अलग ग्रुप बना के। ये जो 3 किताबें है ना, ल्यूक, मैथ्यू, मार्क, यहाँ पे कहीं नहीं कहा गया नॉन ज्यूज को प्रीच करो अपनी गॉस्पेल्स, ठीक है। जो सबसे पुरानी 3 किताबें हैं उसमें वो चीज नहीं कही जा रही है। कहाँ कहा जा रहा है? जॉन में। और जो बाकी की आपकी जो बुक्स ऐड की गई हैं उनमें कहा जा रहा है कि बाहर के लोगों को लेके आओ ज्यूज के सिवाय। यहाँ पे जो 3 ल्यूक, मैथ्यू, मार्क, यहाँ पे जीसस का मैसेज सिर्फ ज्यूज के लिए आ रहा है, जॉन से मैसेज बाहर जा रहा है। तो अब थोड़ा सोचो कि मतलब भाई, और बाहर के लोगों को कौन लेके आ रहा है। जॉन सबसे लेट भी आया। रोमन एम्पायर ने गेम खेला कि एक किताब डाल दो अच्छा। जॉन नाम की जिसमें रोमन preach हो जाए। एम्पायर ने जॉन की गर्दन पे रखी तलवार, बेटा लिखो किताब। हाँ, आप बता रहे थे कि इनके साथ भी गेम हुआ उसके बाद। हाँ, इनके ये क्या हुआ मैं आपको बता रहा था, लाइक जैसे इन लोगों ने अपना एक सेक्ट निकाले ना, जुडाइज्म से अलग करके, और फिर खुद का एक रिलीजन बना लिए। सेम चीज इनके साथ हुआ। क्रिश्चियंस का एक सेक्ट है जो कि इसको सन ऑफ गॉड नहीं, एज अ प्रॉफिट मानता है जीसस क्राइस्ट को। मैं आपको जस्ट एक शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि एक सेक्ट है ऐसा जो क्रिश्चियंस में है, और वो सन ऑफ गॉड नहीं, एज अ प्रॉफिट टाइप मानता है जीसस को। उससे इन्फ्लुएंस होके इस्लाम बना। ये गेम इनके साथ खेला गया क्रिश्चियन के साथ। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं फिर। बुक्स नॉट फाउंड इन बाइबल, और मतलब न्यू टेस्टमेंट लिखना चाह रहे थे हम लोग। जो किताबें थी ना, सिलेक्शन एक क्राइटेरिया था वहाँ पे, जो किंग को चाहिए थी वही किताबें सिलेक्ट हुई, जो कि बाइजेंटीन किंग जो हमने बताया था कॉन्स्टेंटीन, उसने मतलब वो जो उसे चाहिए थी वो किताबें आपके बाइबल में आ गई। जो उसे नहीं चाहिए थी वो किताबों के साथ कुछ हो गया, वो आगे बताते हैं। पर जो किताबें सिलेक्ट नहीं हो पाई, जो किंग को पसंद नहीं आई, उन्हें कहते थे ग्नोस्टिक गॉस्पेल, गॉस्पेल ऑफ मैरी मैगडलेन। जीसस जो होता है एक खराब कैरेक्टर की औरत के साथ शादी कर लेता है, और उसके साथ बेटी भी हो जाती है उनकी। हाँ, इसमें मैं एक चीज ऐड करता हूँ। उनमें से कुछ सेक्ट एक्चुअल में मानते हैं कि मैरी मैगडलेन उसकी वाइफ थी, और उससे उनकी एक बेटी हुई थी जिसका नाम सारा है। कई सेक्ट हैं जो ब्लड लाइन ऑफ जीसस में मानते हैं, जैसे आपके मुस्लिम्स जो हैं वो आपके मोहम्मद की ब्लड लाइन में मानते हैं। यहाँ पे आपके क्रिश्चियंस जीसस की ब्लड लाइन में मानने लगे हैं। गॉस्पेल ऑफ थॉमस बहुत फेमस और बहुत मजेदार है। बहुत कम उन गॉस्पेल्स में से है जो कि जीसस का बचपन बताती है। जो ज्यादातर गॉस्पेल्स है ना, वो बचपन नहीं दिखाती, वो पैदा होता है जीसस और सीधे बड़ा हो जाता है। पर यहाँ पे क्या है, जीसस का बचपन दिखाया गया है, और फिर आपको पता चलता है कि बचपन में जीसस शैतान से पोजेस हो जाता है, कि जीसस ने बोला एक बच्चे से तू मर जाएगा, तो बच्चा मर जाता है। अच्छा। ठीक है, इस टाइप ओ के भाई कांड हुए। साहब। बाद में पता चलता है कि शैतान जीसस के मुंह से बोल रहा था। अरे भाई, थर्ड एक गॉस्पेल है, अपने नाम लिया, गॉस्पेल ऑफ जुडास इस्कैरियोट। आपने सुना होगा एक बंदा था जिसने सिल्वर के सिक्कों के लिए बेच दिया था जीसस को। हाँ हाँ ठीक है, हाँ। तो उसका नाम था जुडास। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पता चलता है जो जीसस ने चर्च बनाई थी ना, वो जुडास के ऊपर बनाई थी, मतलब जुडास से कहा था कि तुम मेरी चर्च बनाओगे। और नॉर्मल बाइबल में पता चलता है पीटर से कहा था। तो ये पूरा मतलब कॉन्सेप्ट ही चेंज होता है कि दोनों मतलब अपोजिट रोल जाता है। जो आपका मेन हीरो रहता है नॉर्मल बाइबल में, वो रहता है पीटर, पर आप ये वाली गॉस्पेल पढ़ोगे तो यहाँ पे मेन हीरो हो जाता है जुडास, जो कि विलन है नॉर्मल बाइबल। मतलब ये सारी खो गई किताबें हैं, हमें नहीं पता कहाँ से कोई कैसे कोई। हिस्टोरिकल बाइबल बर्निंग, बाइबल जो है ना बहुत समय से मतलब जलाई जा रही थी। आफ्टर जो हमने काउंसिल ऑफ नाइसिया बताया था 325 सीई में, इसकी सारी किताबें जला दी गई, और एक डिक्री निकाली गई कि जो भी ट्रिनिटी को नहीं मानेगा वो कैथोलिक नहीं होगा, और उसको मतलब हेरेटिक की तरह, हेरेटिक जो होता है मतलब जो पैगन होते हैं उन्हें सजा मिलती थी। फिर 364 सीई में रोमन एम्पायर जोवियन